प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं देख रहा हूं कि ये आंधी है, आंधी, और 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। काशी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की कह सकते हैं कि विकास का शक्तिपीठ बना दिया। 2014 में एक तरीके से काशी का पुनर्जन्म हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद बने, और पिछले 10 सालों में जिस तरह का विकास हुआ उसको लेकर दावा है कि वोटों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मतलब ऐसे तो काशी अविनाशी है, लेकिन लोग कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद बने तो एक तरीके से काशी का पुनर्जन्म हुआ। और ये जो 400 पार का संकल्प या 400 पार का जो कॉन्फिडेंस दिखता है, उसके पीछे की वजह किसको अगर समझना है तो शायद ऑपोजिशन को, क्योंकि अब अयोध्या को तो दूर से राम राम करता है ऑपोजिशन। तो देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आप जानते हैं न्यूज 18 इंडिया की मौजूदगी इस वक्त जो है काशी में। अच्छा, काशी में कैसे पता लगता है, कैसे पता लगता है भाई? डमरू वादक जो है, डमरू बज रहा है, शंख बज रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस तरह बाजिए, क्योंकि देखिए अभी बताया जा रहा है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है महादेव का, गेट नंबर 4 है पीछे। प्रधानमंत्री हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल, आगे बढ़िए अभी जाम मत लगाइए यहाँ पर, क्योंकि हैं जी अब की बार 100 पार। कितना पार? 400 पार। 400 पार। हाँ, आपकी बार 400 पार। देखिए राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से अभी थोड़ी देर में निकलने वाले। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी सी टाइट होती नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग भी अभी यहाँ पर है, मतलब 4.5-5 किलोमीटर का जो रोड शो रहा। देखिए पत्रकारिता करते हुए हम लोगों ने भी कई रोड शो कवर किए। मैं अयोध्या में था, मुंबई में रोड शो होने जा रहा है, लेकिन इस तरह का ऐतिहासिक रोड शो संभवतः जो है वो पहली बार देखने को मिला है। कुछ और भी बहुत तैयार होकर आए भाई आप तो बाबा, बहुत तैयार हो गए। शादी है मतलब आज आपकी है? शादी नहीं है, अरे हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं भाई, उनके स्वागत में कुछ आइए इधर आइए। हाँ दिखाइए। हाँ, कुछ तो हस्ती में बात है। हाँ, मोदी जी के। हाँ, कुछ तो हस्ती में बात है प्रधानमंत्री मोदी जी के। लोग यूं ही दीवाना नहीं होते, लोग यूं ही दीवाना नहीं होते, सब भटकते ही रह गए होते अगर ये रहनुमा नहीं होता। देखिए आप आगे बढ़ते जाइए, मतलब जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, ये गेट नंबर 4 से लेकर पीछे की तरफ गदौलिया चौराहा है। हर हर महादेव, जय श्री राम। और ये पूरी भीड़ जो है, ये आपको बता दें सुबह बताया जा रहा है पिछले 48 घंटे से बनारस के लोग सोए नहीं है। मतलब इंतजार हो रहा था कि एक पल प्रधानमंत्री को देख लिया जाए। अच्छा, मैं एक तस्वीर आज आपको दिखाता हूँ। ये आप कह सकते हैं कि आज की संभवतः सबसे खूबसूरत तस्वीर, सबसे प्यारी तस्वीर। और जो लोग कहते हैं ना हर हर महादेव, हाँ हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, देखिए ये कुछ लोग कहते हैं कि जो ऑपोजिशन आरोप लगाता है ईवीएम हैक हो जाते हैं ना, अब ये ईवीएम हैक होने वाली तस्वीर है। इसी तरह से होते ईवीएम हैक, मतलब मोदी जी, अगर ईवीएम हैक होगी तो पूरे भारत में मोदी जी रहेंगे। मतलब ये जो है ना वो तस्वीर है। अच्छा, इसी तरह से जो एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, आज क्या हुआ जब रोड शो के दौरान मैं भी प्रधानमंत्री के साथ, एक ट्रक में न्यूज 18 इंडिया की टीम थी, एक ट्रक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। हम आगे की तरफ बढ़ रहे तो मेरी नजर एक बालकनी में गई। बालकनी में एक शख्स, एक युवा, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, सब मतलब बुजुर्गों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, महिला शक्ति, और खासकर इस युवा की जो तस्वीर इस वक्त संभवतः आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये तस्वीर मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बड़ा सा थाल लेकर उसमें जो है ज्योति प्रज्वलित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती उतारता हुए शख्स बालकनी से। ये एक तस्वीर मेरे कैमरे में कैद हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये पूरा जो 4.5 किलोमीटर का जो पूरा रास्ता रहा, 4.25 किलोमीटर का, ये करीबन 3 घंटे मैंने एक पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। न्यूज 18 इंडिया की टीम उस ट्रक में मौजूद थी और ये शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती उतारता हुआ नजर आया। देखिए सिर्फ वो नहीं, मैंने देखा कई बुजुर्ग, कई महिलाएं, कई दिव्यांग बच्चे हाथों में आरती की थाली। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री, इन लोगों का ऐसा मानना है, देखिए आस्था है,
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई दैवीय कृपा है। कहते हैं कि जब हमने मोदी जी के दर्शन कर लिए तो संभवतः जो है भगवान के दर्शन, लोगों की आस्था है। और जब आप काशी आते हैं, बनारस, हैं जी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, जो कहना था आप कह दिए। कह दिए, जो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नहीं हैं जी, मोदी जी के ऊपर बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा माँ गंगा ने बुलाया और बाबा की कृपा है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में यहाँ पर, क्योंकि अभी एक झलक मिल जाएगी संभवतः, यहीं से निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक झलक पाने के लिए इंतजार। और वो आरती की थाल लेकर जो युवा मुझे नजर आया, वो संभवतः आज की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे खूबसूरत तस्वीर। और जो लोग कहते हैं कि मोदी को हराना मुश्किल है, जो लोग कहते हैं ना कि इतनी सीटें 400 पार की, जो संकल्प जो बार बार दोहराया जाता है कि मोदी को हराना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है और किस तरह से मुश्किल है, ये तस्वीर आज जरूर बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास भी विरासत भी की बात करते हैं, और खासकर काशी मॉडल, जैसे काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, भाई काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, लेकिन काशी को पिछड़ेपन से मोक्ष दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद बने तो कहा गया भी काशी का एक तरीके से पुनर्जन्म हुआ, और वही पुनर्जन्म जो है वो कहने को काशी अविनाशी है, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि एक तरीके से पुनर्जन्म हुआ। विकास की जिस तरह 60,000 70,000 करोड़, मतलब किसी सांसद ने पिछले 10 सालों में इतना जो है अनुदान या इतना विकास कार्यों के लिए नहीं, योजनाओं के लिए खर्च किया गया जितना काशी के लिए रिकॉर्ड है। वोटों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों का हुआ। अच्छा ये देखिए ना, ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, बिल्कुल एक झलक मिल जाए, एक झलक मिल जाए। कहाँ थे सुबह से? दिखे प्रधानमंत्री? रोड शो पूरा कहाँ दिखे? बहुत अच्छे से दिखे और कई बार दिखे। बीएचयू से पूरा आ रहे हैं रोड, बीएचयू से चलता हुआ पूरा 3 घंटे जी इंतजार था आज के दिन का। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से हम लोग बीएचयू थे। हाँ सुबह से बीएचयू देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कचहरी भी जाना है, मोदी जी ने बताया अब नहीं सोना है, अब इस बार 404 भैरव जी भी जाना। अच्छा कुछ लोग हर हर महादेव, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को ना रिटायर हो जाना चाहिए। क्यों होंगे? 15 साल और फिर राहुल गांधी का क्या होगा? फिर हलवा हो गया है, तो बेकार 45 तक रहेंगे, बेकार हो गया है, रिटायरमेंट हो जाए। राहुल गांधी आलू डालेंगे, सोना निकालेंगे, वो क्या भाषण देगा? वो कहते हैं कि भाई 75 साल के अगले साल प्रधानमंत्री हो रहे हैं, तो फिर बीजेपी भी उनको हम लोग इटली चले जाएंगे। कौन कहा जाता है व्यक्तिगत टिप्पणी, लेकिन प्रधानमंत्री को रिटायर हो जाना चाहिए बाबा। होगा भी नहीं और नहीं हम लोग चाहते हैं। काशी बार बार कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री को हरा नहीं सकते तो रिटायर करने की कोशिश है, लेकिन काशी में किस तरह से प्रधानमंत्री ने विकास के शक्तिपीठ बना दिया, विरासत भी विकास भी, जिस तरह का सांस्कृतिक पुनर्जागरण पूरे देश को मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि आस्था की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। जब आप काशी की बात करते हैं तो काशी का असर जो है पूर्वांचल से लेकर कहाँ होता है, तो आस्था की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, लेकिन विकास इसी सीमा में किस तरह का हुआ, ये रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जा रहा है। थोड़ी सी मूवमेंट है, मैं दोबारा लौट कर आऊंगा, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। काशी में मोदी मोदी के नारे पिछले 10 साल से गूंज रहे हैं। 10 साल हो चुके हैं जब काशी ने ख्वाहिशों के लिफाफे में अपनी किस्मत नरेंद्र मोदी को सौंप दी। इन 10 सालों में काशी की किस्मत बदल गई। नरेंद्र मोदी ने काशी को इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण बना दिया कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के जश्न में डूबी काशी है। ये गंगा के मानस पुत्र के भव्य रोड शो में उमड़ी काशी है। ये नरेंद्र मोदी की राजनीति के लिए शक्तिपीठ बन चुकी काशी है, जो सुबह 3 बजे से ही प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटी है। ये वो काशी है जिसके बारे में दावा ये है कि 24 में मोदी वोट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये दावा इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहर को आधुनिकता की नई पहचान दी है। नरेंद्र मोदी की काशी देश में विकास और विरासत, प्राचीनता और आधुनिकता का नया संगम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में यहाँ से पहली बार सांसद बने तो कहा गया कि संभवतः काशी का पुनर्जन्म हुआ। ये कहा गया कि वैसे तो काशी अविनाशी है, लेकिन कहा जाता है कि 2014 में एक तरीके से काशी का पुनर्जन्म हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद बने। और पिछले 10 सालों में जिस तरह का विकास हुआ उसको लेकर दावा है कि वोटों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मतलब ऐसी बड़ी जीत होने जा रही है कि जीत मार्जिन, क्योंकि लड़ाई यहाँ पर जीत हार की नहीं है, लड़ाई दरअसल जीत मार्जिन कितना होगा। कुछ लोगों का दावा है कि 10 लाख तक पहुंच सकता है। जीत हार से ज्यादा वोट जीत का मार्जिन बढ़ाने की नहीं है। 10 लाख 10 लाख थोड़ी ना, अरे देख लीजिएगा ना, 10 लाख 10 लाख अब की बार 10 हर सामने कोई लड़ भी रहा है या नहीं लड़ रहा है? फिर हवा खराब सबकी है। कोई दिख नहीं रहा है सरकार, कहीं सरकार नहीं, खाली मोदी सरकार दिख रही है। और 10 लाख के पार जाके जीत का मार्जिन 10 लाख थोड़ी ना, तो ज्यादा नहीं हो गया। 10 लाख के मार्जिन बनाएंगे ना, कहीं फिर ईवीएम में डाउट हो जाएगा। फिर ईवीएम में डाउट उसी आप हारेंगे तो जब आप हारते हैं, जब आप कोई प्रश्न लिखते हैं तो जब गलत होता है तो आपको डाउट होता है कि रीचेकिंग कराई जाए। तो ये रीचेकिंग तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन पिछली बार 64% था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम हर सिंह रघुवंशी है, मैं काशी का। रघुवंशी जी, जब सारे मतलब 10 लाख से जीत जाएंगे तो फिर डाउट नहीं होगा कि फिर सामने कोई लड़ी क्यों रहा है? फिर अरे यही होगा कि ईवीएम को अपनी तरफ मोड़ लिया है। काम जो ओवरऑल आप बताइए, आप काशी में आए होंगे 10 साल, 10 डाउट है मोदी जी की जीतने पर? डाउट नहीं। 10 साल में काशी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सियासत का शक्तिपीठ बन चुकी है। इसलिए मोदी का रोड शो भले काशी में है, लेकिन इसके जरिए पूरे भारत को साधने की तैयारी है। काशी से पूरे भारत को संदेश देने की तैयारी है कि 2024 में भी काशी नरेंद्र मोदी की जीत का कीर्तिमान बनाने जा रही है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में महिला शक्ति है। मैं बार बार जिसका जिक्र कर रहा हूँ, काशी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की कह सकते हैं कि विकास का शक्तिपीठ बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास गाथा जो लिखी है काशी में 60 से 70 हजार करोड़। 10 सालों में किसी भी सांसद ने किसी भी क्षेत्र का उतना विकास नहीं किया जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का किया। 60 से 70 हजार करोड़ के जो निवेश और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट लाई गई है, और ये पूरा रास्ता जो है इसमें मदनपुरा से लेकर तमाम मुस्लिम इलाके भी आएंगे, क्योंकि कम से कम काशी को लेकर कहा जाता है भाई यहाँ पर हिंदू मुसलमान की कोई दीवार नहीं है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या राम मंदिर हो, ये पूरा रोड शो इसी तरह से एक तस्वीर। देश की राजनीति में काशी नरेंद्र मोदी के लिए शक्तिपीठ इसलिए है क्योंकि मोदी की वजह से ही महाकाल की सनातन नगरी को नरेंद्र मोदी जो है वो निकल गए हैं। ये तस्वीरें जो है पूरे कॉन्वॉय की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर हर हर महादेव के गूंज के साथ देखिए यहाँ एसपीजी का पूरा कॉन्वॉय यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से अब निकलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी सामने तो हमको नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी मंदिर से निकले हैं और अब प्रधानमंत्री जो है वो अपनी गाड़ी से निकलते हुए, बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हर हर महादेव और इसी तरह से यहाँ से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा अब यहाँ विश्वनाथ से आगे की तरफ निकल और मंदिर के पास मौजूद हैं, और एक बार यतेंद्र का रुख करते हैं। यतेंद्र, प्रधानमंत्री निकल चुके हैं।
ठीक है, यतेंद्र के पास जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम कुछ लोगों को भी देख पा रहे हैं जो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाना चाहते। भाई देख लिया प्रधानमंत्री को? हैं? देख लिया, बहुत अच्छे से देख लिया और आत्मा तृप्त हो गई। आत्मा तृप्त हो गई। प्रभु राम को शेर है, शेर, मजा आ गया देख के। कौन प्रधानमंत्री शेर है? इन्होंने शेर सुना है। जी शेर है। रामलला का मंदिर बनवा दे। 500 साल की मानसिक गुलामी को खत्म करने वाले हमारे लिए तो यही साक्षात भगवान है। मोदी जी भगवान हैं। भगवान के अगर अवतार होते हैं तो ये मोदी जी उनके अवतार हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में लोगों की आस्था है और जय श्री राम के गूंज के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे काशी में मोदी जी इसी तरह आते रहें। जैसे लगता है कि एक मेला का माहौल हो गया बहुत बड़ा, जैसे लगता है यहाँ पे मेला हो चुका है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की आस्था है। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो 43 से 44 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आए हैं और अभी जब आए हैं तो संभवतः ये रिकॉर्ड बनता हुआ जा रहा है। 60 से 70 हजार करोड़ का विकास यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री। आपके हाथ में चोट लगी है फिर भी आप आए हैं, मतलब हमारे प्रधानमंत्री को देखने आए हैं। उनको हमेशा इतनी भीड़ में और चोट और चोट लगी रहती तो भी आते। और ये देखिए प्रभु, इनको देखिए, ये देखिए, ये क्या है भाई? ये नजर ना लगे नींबू हरी मिर्च। दिखाइए भी कैमरामैन युगल। भारत में परंपरा है नजर दोष के लिए बच्चों को एक मिनट हाँ, बच्चों को काला टीका लगाया जाता है और बड़ों की जब शादी होती है या कोई खास काम करते हैं तो ये नींबू हरी मिर्च बांध दिया आपने। वो मिर्चा उतार करके उठा जाता है कि जिससे वो नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे और सकारात्मक। कौन सी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं? अरे फिर भी कम से कम कौन सी है? कहीं से भी नजर न लगे, कोई कोना बचे ना। हमारे मोदी जी ऊर्जावान रहे, सलामत रहे, मस्त रहे, जो है यही आ गया होगा। नींबू हरी मिर्च बनाकर लाए आप? हाँ, नींबू खट्टा है, जो खट्टी जिसको कहता है, वो मिर्चा का तीखापन दृष्टि दोष को भगाएगा। तो इसलिए इसको बाबा को जो है। क्या नाम है आपका? नवीन मिश्रा। नवीन मिश्रा। लोग आरती उतार रहे हैं। गजब का उत्साह, गजब का उत्साह, गजब का उत्साह। हर बार प्रति बार मोदी सरकार। सन 2014 से हम और आप मिलकर के मोदी सरकार बना रहे हैं और हमेशा बनती रहेगी। देखिए, हाँ बताइए। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हम लोग को बड़ी भाग्यशाली से मिले हुए हैं, ऐसा आज तक हमने कभी अपने हवास में भी नहीं देखा ऐसे प्रधानमंत्री जी को। जितना खूबसूरती अभी तक इस उम्र में चमक है उनके। देखिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलते हुए, ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकले और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ से निकलते हुए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या दिया गया काशी को। देने वाली काशी को आधुनिकता का विश्व रूप मिला है। 2014 से पहले जिस काशी का धार्मिक और राजनीतिक वजहों से तिरस्कार हुआ, 2014 से पहले काशी सैकड़ों साल से जिस अव्यवस्था और गंदगी से जकड़ी हुई थी, नरेंद्र मोदी के आने के बाद काशी का कायाकल्प हो गया। काशी आज पूरी दुनिया में इस बात की मिसाल है कि किसी शहर को कम वक्त में कैसे बदला जा सकता है। इस वक्त हम गुजरते हुए एक तरफ मस्जिद भी है, दोनों तरफ देखे छतों पर लोग खड़े हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का कायाकल्प किया है। मतलब आपको समझना होगा कि ये हिंदू मुसलमान की दीवार को पीछे छोड़ते हुए लकीर बहुत लंबी खींची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार वोटों का वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बनाने जा रहे हैं। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ, जब इन इलाकों से मैं गुजर रहा हूँ, जब मैं इन इलाकों से गुजर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ज़्यादा फूलों की बारिश इस इलाके से हो रही है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा प्यार संभवतः इन इलाकों में ज्यादा मिल रहा है। मतलब यहाँ पर कोई भी एक नहीं मैंने ऐसी गली देखी, मतलब जिन इलाकों से हम गुजर रहे हैं वहाँ ज्यादा प्यार मिल रहा है। देखें खान फैब्रिसा खान साहब खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। सबके मोबाइल ऑन है, वीडियो रिकॉर्ड जो है वो किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। ये सभी जो है इंतजार करते हुए। और ये देखिए मैं प्रधानमंत्री की भी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री की तस्वीर जो है बिल्कुल ठीक पीछे आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हैंडवेव करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए। और देखिए हम तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह में जाकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, जल चढ़ाया और ये लगातार प्रधानमंत्री करते रहे। पिछली बार भी आए थे। ये तस्वीरें इस वक्त योगी आदित्यनाथ हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि काशी विश्वनाथ बाबा का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, और अंदर गर्भगृह की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ यहां पर पूजा अर्चना की, महादेव का आशीर्वाद लिया। और अभी भी देखिए, अभी प्रधानमंत्री यहाँ जाएंगे, एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं वो पहुंच चुके हैं। कल सुबह 80 घाट में जाकर प्रधानमंत्री गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद एनडीए की बैठक होगी। लेकिन उससे पहले कि आज की ये तस्वीरें, क्योंकि आज का दिन बाकी ऐतिहासिक रहा, काशी में जिस तरह का, बनारस में जिस तरह का रोड शो किया गया, और उसके बाद ये वो तस्वीरें जब पूरे मंत्रोच्चारण के साथ ये तस्वीरें, मंत्र सुनाते हैं आपको किस तरह से वहां पूजा की गई, सुनाते हैं आपको। नमस्त आयुधाय नातताय दृष्टवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्याम मानो वीरान् पुत्रभाविनो बधीरे हविष्मन्तः सदविद्वा हवेसायोपवेतिने पुष्टानां पदये नमो भुवन्ताय भाविष्कृताय खरीनां पदये नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नमः उच्चैर्घोषाय पतीनां पदये नमो नमः कृष्णाय तया धावते सत्त्वानां पतये नमो नमः सामानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमो निगङ्गिणे ओम नमः शिवाय उपलब्ध बिल्वपत्राणि समर्पयामि। ओखधे प्रदिमो मंत्रोच्चारण के साथ पुष्पाणि गृह्यन्तां परमेश्वर पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुतरूपेभ्यः तदस्तु सदाशिवो सोदासामि। विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो महादेव की अर्चना करते हुए, महादेव की पूजा करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। काशी सीट को जो चुना गया काशी में, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर महादेव का मंदिर, और यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ लोग पूछते हैं कि प्रधानमंत्री की ऊर्जा के पीछे का कारण क्या है। संभवतः इन तस्वीरों से प्रधानमंत्री की पीछे की ऊर्जा के कारण को आप जो है वो समझ सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, माथे पर त्रिपुंड लगाकर जो है आगे की तरफ बढ़ते हुए कई लोग हैं यहाँ पर जो है मोदी को एक बार देखने आए थे, और आज ये देखिए माथे पर त्रिपुंड लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी पर। आप भी महादेव के भक्त लगते हैं बड़े। हाँ, महादेव के भक्त है जी। कैसा लगा भी प्रधानमंत्री को देखा आपने? हाँ, हमने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय सांसद जी भी हैं जी। और देखिए यहाँ पर मूवमेंट है, योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ से अभी कुछ देर पहले निकले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकले हैं, और उसके बाद जो है ये रोड शो जो है, यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मंत्रोच्चारण के साथ और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा की। यतेंद्र, ये विपक्ष के लिए सबसे बड़ा वो है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना रोड शो खत्म किया, उसका समापन हुआ, तो उसके बाद मंदिर के अंदर, काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर गए। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारों के बीच में महादेव की पूजा अर्चना की, और जो पुजारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि देश के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए उन्होंने ये प्रार्थना की, और पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना की है। यहाँ पर जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हम कुशीनगर से आए हैं मोदी जी को देखने के लिए, केवल मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी को देखने के, और इनके रोड शो में आए हैं और इनके नामांकन में आए हैं। पुण्य कल्याण शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति। पहले ही पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है, महादेव के चरणों में शीश झुकाकर उन्होंने यही कहा कि देश के कल्याण के लिए वो आए हैं, मानवता के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। यहाँ पर कई देखिए, आप देखते पूरा रोड शो खत्म हो गया है, लेकिन सड़कें अभी भी भरी हुई हैं, क्योंकि लोग एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आए। हम आए गोपालगंज जिले से, गोपालगंज से चल मोदी के रोड शो देखने के लिए। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। वही गोपालगंज से आए हैं।
गोपालगंज से। गोपालगंज से आप ही आए हैं, और ये सब साथी साथ कहाँ से हैं आप? बनारस से ही है। बनारस से ही है। बनारस से। बनारस से ही है जी। क्या रोड शो में रही आप? क्या बिल्कुल, मैं तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है रोड शो लंका, वहाँ से रोड शो जो था उसमें कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली। लोग जो है आरती का थाल लेकर वहां पर पहुंचे थे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो मुस्लिम इलाके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरे तो वो तस्वीरें संभवतः आपको हम दिखाते कि किस तरह से मस्जिद के जो ऊपर से लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। देखिए कुछ लोग जो है डर की जो दुकान चलाते हैं उनके लिए तस्वीरें आज जो है पेट में दर्द थोड़ा पहुंचा सकती है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे तो मुसलमान भाई हाथ में आरती की थाल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती उतारते नजर आए, उन पर जो है गुलाब के फूल बरसाते नजर आए। और साथ ही ये तस्वीर किस तरह से मस्जिद के ऊपर लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है हैंड वेव करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनके ऊपर फूल बरसाते हुए, और प्रधानमंत्री ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। ऐसे ही एक शख्स से आज मेरी भी मुलाकात हुई। ये शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, उनकी मां हीराबा की तस्वीर लेकर पहुंचे थे। क्या कह रहे थे, बहुत ही दिलचस्प बातचीत है, सुनिए। आज जितने भी दर्शक हैं न्यूज 18 के वो मिलना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? तौकीर अहमद हमारा नाम है। तौकीर भाई है यहाँ पर, मैं सुन रहा हूँ भारत माता की जय, वंदे, क्या नारे लगा रहे थे? भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उनकी माता जी की तस्वीर लेकर आए हैं। और ये क्या मैसेज, क्या कहना चाह रहे हैं भाई? हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने माँ से मोहब्बत करते हैं और देश के 140 करोड़ जनता से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने वो अपने माँ से मोहब्बत करते हैं। मैं संदेश देने आया हूँ और आप देख रहे हैं किस तरह आज हम सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं जो चाइना कभी हमें आग दिखाता था, हमारा पड़ोसी था पाकिस्तान कभी हमको आग दिखाता था, आज घुटनों के बल पे आ गया है। आज वहाँ की जनता कह रही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मतलब मोदी जी ने ऐसा करके दिखाया। मोदी जी ने न लाठी मारा न गोली। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, वो विपक्षी नेता कहते हैं। अरे पाकिस्तान इज्जत तो नहीं चाहिए पाकिस्तान की, आप लोग क्या सोचते हैं? पाकिस्तान में कोई नहीं, कांग्रेस का एक चाल था, हमेशा पाकिस्तान हमारे लोगों को मारता था, हमारे सैनिक को मारता था, कहते हैं हमारा दोस्त है। बाकी मोदी जी ने कहा तुम एक मारोगे मैं 10 को मारूंगा। तो पाकिस्तान की इज्जत होनी चाहिए, जो विपक्षी नेता कहते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं यहाँ पर? जो हमारा गद्दार, हमारा विरोधी है, जो हमारे टुकड़े तोड़ने का रहा, आज वहाँ के पार्लियामेंट में तस्वीर दिखाई है। बताइए क्या मैसेज क्या है भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? क्या मैसेज है? एक ही मैसेज है, सुन रहे हैं आपको, समझ लीजिए, बताइए। जी जिस तरह अपने माँ से प्यार करते हैं उसी तरह देश के 140 जनता से प्यार करते हैं, बहुत बेहद प्यार करते हैं। और मैं बता दूं कि आज पाकिस्तान के सांसद चिल्ला कर रहे हैं कि हमारे साथ 1947 में देश आजाद हुआ था, आज हम भिखारी हो गए। अच्छा, ये कंधे पे किनको बिठाया? कौन है ये बच्चा प्यारा सा? नवासिया। क्या नाम है इनका? खान नाम है। इतनी गर्मी में बच्चे को बिठाया? कहा कि मैं मोदी नानू से मिलूंगा। बेटा बोला मोदी नमस्ते करो। क्या मोदी जी से मिलने आए हो? क्या बोलता है? क्या नाम है आपका? मोदी नानू से पूछे बेटा, बोलो। अच्छा देखिए क्या बोल रहे, एक मिनट, क्या देखिए मोदी जी को नमस्ते, देखिए मोदी जी को नमस्ते। देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दीवानगी है। काशी के लोगों में प्रधानमंत्री को जब लोग देखते हैं तो हाथ में आरती की थाल भी होती है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन जो लोग वो स्वीकार करते हैं। जी ये क्या लेकर आई हैं आप? नमो देख लिया प्रधानमंत्री जी को, चेहरे पर बड़ी प्रधानमंत्री भाई हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं देश के। उनके लिए बच्चों समझ लीजिए भगवान है, बिल्कुल समझ लीजिए। भगवान? अरे भगवान है इसलिए है क्योंकि राम जी को लाए है ना, राम जी को लाए, इतनी बड़ी काम के जो आज तक नहीं हुआ, वही तो भगवान में जाग गए ना। इससे बढ़ के क्या देखना है बताइए? काशी की पूरी सूरत बदल दी, इतना डेवलपमेंट कर दिया, उनको भगवान हम वो कहते हैं कि रिटायर हो जाना चाहिए पीएम को। नहीं होना चाहिए, रिटायर होना ही नहीं चाहिए। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। महबूबा मुफ्ती और फारूक दुल्ला कहता था आंच लगा देंगे, जो है आग लगा देंगे, तुम धारा उसमें थोड़ा टच करके देखो, 2 प्रधानमंत्री बना देंगे जो बोलती थी, उसको मोदी जी असंभव। अच्छा कुछ लोग कहते हैं, अच्छा एक मिनट, कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्योंकि अगले साल 75 साल के हो रहे हैं तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायर हो जाना चाहिए। जो एक मिनट आराम 18 घंटे तक काम कर रहा हो लगातार, 18 के 19 घंटे आज भी काम कर रहा हो, वो रिटायरमेंट हो जाएगा। देश को आप क्या वेंटिलेटर में ले जाना चाहते हैं? अच्छा, मोदी जी के जाने से देश खतरे में आ जाएगा क्या? एकदम सही बात है। काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, ये सब गुण है हनुमान जी का अवतार है मोदी जी।
इसलिए मोदी जी का जय जयकार है 400 पार। 2014 में जब उन्होंने यहाँ से नामांकन किया था उस समय कहा जाता था मोदी लहर है। अब 14 के समय नामांकन के बाद यहाँ मोदी के नाम की सुनामी आई जो पूरे देश में पूरे देश ने उसको देखिए, इसलिए कहा जा रहा है कि 14 में जो है वो लहर थी, 24 में सुनामी है। मतलब 24 में सुनामी है। 400 पार के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह की दीवानगी यहाँ पर लोगों में दिख रही, कुछ कहना चाहती हैं क्या? मेरी तरफ से एक गाना है। अच्छा, गाना है। हाँ। हम ब्रेक पर जाने से पहले एक गाना गाइए। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा